एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 8 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? आपको क्या लगता है कि कथावाचक जो एक पशु चिकित्सक वेटरनरी सर्जन है किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या आप कहेंगे कि वह समझदार और सटीक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? आंसर: The narrator, a veterinary doctor, is a very compassionate and an honest man as he does not unnecessarily operate upon Tricky. He goes out of the way to guide Mrs. Pumphrey that she should start keeping a strict check on Tricky's diet and his exercise schedule. कथावाचक जो एक पशु चिकित्सक हैं एक बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति हैं क्योंकि वे बिना किसी ज़रूरत के ट्रिकी का ऑपरेशन नहीं करते। उन्होंने श्रीमती पंफरे को समझाया कि उन्हें ट्रिकी के खान पान और उसके व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। ही इज टैक्टफुल बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट ट्रिकी टू द हॉस्पिटल एंड हिज कॉमन सेंस कैन बी सीन बाय द सिंपल फैक्ट दैट ही जस्ट चेंज द ईटिंग एंड एक्सरसाइज schedule of Tricky, which helped him recover from his problems. He did not unnecessarily put him on medicines. वह सटीक निर्णय लेने वाले हैं क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को अस्पताल लाने का तरीका ढूंढा और उनकी समझदारी इस बात से दिखती है कि उन्होंने सिर्फ ट्रिकी के खान पान और व्यायाम के शेड्यूल में बदलाव किया जिससे उसकी सेहत में सुधार हुआ। उन्होंने उसे बेवजह दवाओं पर नहीं डाला। क्वेश्चन 2। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था? आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? Answer: Yes, Tricky was as happy to go home as much as he was staying in the surgery. He was happy staying in the surgery because he got many friends which he did not have at home, and was happy to go back home because he did not have his lavish lifestyle at the surgery. हाँ, ट्रिकी घर जाने के लिए उतना ही खुश था जितना वह सर्जरी में रहकर खुश था। सर्जरी में उसे कई दोस्त मिले जो उसे घर पर नहीं मिलते थे, और घर वापस जाने पर वह खुश था क्योंकि सर्जरी में उसे उसका शानदार जीवन शैली नहीं मिली थी। His excitement to go back home can be seen from the fact that as soon as he saw his mistress, he jumped back into the car and started licking her face and roaming around in excitement. I think now he will be fine at home as well, because earlier Mrs. Pumphrey did not take Mr. Harriot's advice seriously, which led to Tricky's hospitalization. उसकी घर जाने की उत्सुकता इस बात से दिखती है कि जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, वह गाड़ी में कूद गया, उसका चेहरा चाटने लगा और इधर-उधर दौड़ने लगा। मुझे लगता है कि अब वह घर पर भी ठीक रहेगा क्योंकि पहले श्रीमती पंफरे ने डॉक्टर हेरियट की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया था जिससे ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। क्वेश्चन 3। डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और अ मेयर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि यह एक वास्तविक घटना है या केवल कल्पना, या फिर यह दोनों का मिश्रण है? आंसर: I feel that this story is a mixture of both because it is not a new thing that rich people overfeed their dog or maintain excessive wardrobes for their pets, but for a doctor to go out of his way to help another person who doesn't want his advice is unusual. मुझे लगता है कि यह कहानी दोनों का मिश्रण है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि अमीर लोग अपने कुत्ते को ज़्यादा खिलाते हैं या उनके लिए बड़े बड़े कपड़े रखते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का किसी की मदद करने के लिए इतना आगे बढ़ना जो उसकी सलाह नहीं मान रहा है असामान्य है। A doctor being so honest that he doesn't wrongly treat the dog and instead just works on him by keeping him in his surgery and tracks his health by feeding him less and maintains a regular exercise schedule seems to be more of a fiction. एक डॉक्टर का इतना ईमानदार होना कि वह कुत्ते का गलत इलाज न करे और केवल उसे अपने सर्जरी में रखकर कम खाना खिलाए और नियमित व्यायाम कराए, यह ज्यादा कल्पना जैसा लगता है। क्वेश्चन 4। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थीं? आंसर: मिसेस पंफ्री was worried about Tricky as Tricky was not eating anything, not even his favorite dishes. Tricky was vomiting and lied down on the rug, panting. He did not even want to go out for walks or anything. श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित थीं क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि उसके पसंदीदा व्यंजन भी नहीं। ट्रिकी उल्टी कर रहा था और कालीन पर लेटा हुआ हाँफ रहा था। वह बाहर घूमने भी नहीं जा रहा था। Question 5. What does she do to help him? Is she wise in this?
उन्होंने ट्रिकी की मदद के लिए क्या किया? क्या यह समझदारी भरा कदम था? Answer. She calls the doctor to see him as he was unwell. Yes, she was wise this time, as earlier she was acting foolish by overfeeding him. डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह इसे सुनकर रो रही थीं, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए थी। The doctor told her that Tricky needed to be hospitalized. She was crying over it, but later accepted that she needed to listen to the doctor. उन्होंने डॉक्टर को बुलाया ताकि वह ट्रिकी को देख सके क्योंकि वह बीमार था। हाँ, इस बार उन्होंने समझदारी दिखाई क्योंकि पहले वह मूर्खता कर रही थी उसे ज्यादा खिलाकर। क्वेश्चन 6। What does I refer to in this story? इस कहानी में I किसे संदर्भित करता है? आंसर। I refers to the narrator who is a veterinary doctor, Mr. Harriet. I से तात्पर्य कथावाचक से है, जो एक पशु चिकित्सक हैं, श्री हेरियट। क्वेश्चन 7। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या कथावाचक ट्रिकी की मालकिन जितने अमीर हैं? आंसर। According to the story, the narrator is not as rich as Mrs. Pumphrey because Mr. Harriet is able to provide Tricky with a box bed, whereas in Mrs. Pumphrey's house, he has his own bed, different bowls to eat, and servants at his disposal. कहानी के अनुसार कथावाचक श्रीमती पंफ्रे जितने अमीर नहीं हैं क्योंकि श्री हेरियट ट्रिकी के लिए केवल एक बक्से वाला बिस्तर उपलब्ध करवा पाते हैं, जबकि श्रीमती पंफ्रे के घर में ट्रिकी का अपना बिस्तर, खाने के अलग अलग कटोरे और सेवक होते हैं। देन ट्रिकीज मिस्ट्रेस यूज टू सेंड 2 dozen eggs, wine and brandy every day for Tricky's recovery. Towards the end of chapter, Tricky's mistress comes in 30 feet of gleaming black metal, which is obviously a luxury car. So it can be seen that Tricky's mistress used to live a very luxurious life in comparison to the narrator. फिर ट्रिकी की सेहत सुधारने के लिए श्रीमती पंफ्रे हर दिन 2 दर्जन अंडे, शराब और ब्रांडी भेजती थीं। अध्याय के अंत में श्रीमती पंफ्रे एक 30 फीट लंबी चमचमाती काले रंग की लग्जरी कार में आती हैं। इससे स्पष्ट है कि ट्रिकी की मालकिन एक बहुत ही शानदार जीवन जीती थी, जबकि कथावाचक की जीवन शैली उससे बहुत साधारण थी। क्वेश्चन 8। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं? आंसर। He treats the dog very well. He knows that Tricky does not need medicinal treatment but requires a change in his lifestyle. He gives him only water for 2 days and then he sees that Tricky has started licking the empty food bowls and started mixing up with other dogs. Then he gives him food and Tricky starts to recover well. Then, soon after living there for a few days, he is much better and goes back home. वह कुत्ते का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। उन्हें पता था कि ट्रिकी को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। वह उसे 2 दिनों तक केवल पानी देते हैं और देखते हैं कि ट्रिकी खाली खाने के बर्तन चाटने लगता है और अन्य कुत्तों के साथ घुलने मिलने लगता है। फिर वह उसे खाना देते हैं और ट्रिकी की सेहत में सुधार होने लगता है। कुछ दिनों के बाद ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वापस घर चला जाता है। क्वेश्चन 9। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए क्यों लालायित होते हैं? आंसर। He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey wants Tricky to recover quickly. So she used to send 2 dozen eggs, wine bottles, and brandy every day. वह ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए इसलिए लालायित होते हैं क्योंकि श्रीमती पंफ्रे चाहती थीं कि ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वह हर दिन 2 दर्जन अंडे, शराब की बोतलें और ब्रांडी भेजती थीं। Mr. Harriet knew that there was no need of giving Tricky all that, so he used to eat the extra eggs and drink the wine with his partners. With all that food and drinks coming in, Mr. Harriet used to be very happy, so he was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. श्री हेरियट जानते थे कि ट्रिकी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह उन अंडों को खुद खा लेते थे और अपने साथियों के साथ शराब पी लेते थे। इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें आने से श्री हेरियट बहुत खुश रहते थे, इसलिए वह चाहते थे कि ट्रिकी उनके पास हमेशा के लिए रहे। क्वेश्चन 10। वाई डज मिस पंफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? श्रीमती पंफ्रे को क्यों लगता है कि कुत्ते की सेहत में सुधार एक सर्जरी की वजह है? आंसर। Tricky had recovered completely in 2 weeks. He had been turned into a hard muscle animal. Upon seeing Mrs. Pumphrey, Tricky ran towards her, jumped on her lap, and started licking her face. She was overwhelmed to see Tricky all well, and so she says, as a token of gratitude,
that it was a triumph of surgery. ट्रिकी 2 हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह एक मजबूत और स्वस्थ जानवर बन गया था। जब श्रीमती पंफ्रे ने ट्रिकी को देखा तो वह दौड़कर उनके पास गया, उनकी गोद में कूद गया और उनका चेहरा चाटने लगा। ट्रिकी को पूरी तरह से ठीक देखकर श्रीमती पंफ्रे बेहद खुश हो गईं और कृतज्ञता के रूप में उन्होंने कहा कि यह सर्जरी की विजय है। क्वेश्चन 11। डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल। डिस्कस। डॉन हैरियट अपने मरीजों और उनके मालिकों को अच्छी तरह से जानते थे। इस पर चर्चा करें। आंसर। डॉक्टर हैरियट डेफिनेटली न्यू हिज पेशेंट्स एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. It can be supported by an example wherein he saw Tricky in the market and was able to correctly make out that she needed help. डॉ हेरियट निश्चित रूप से अपने मरीजों और उनके मालिकों को अच्छी तरह से जानते थे, जैसा कि द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में देखा गया है। इसका उदाहरण तब देखा जा सकता है जब उन्होंने बाजार में ट्रिकी को देखा और तुरंत समझ लिया कि उसे मदद की जरूरत है। This depicted that Dr. Harriet was able to understand that Tricky needed help and was probably in pain just by glancing at her when in the market. Moreover, despite knowing that Mrs. Pumphrey was at fault for Tricky's condition, he never blamed or spoke harsh words to her. यह दिखाता है कि डॉ हेरियट ने सिर्फ एक नज़र डालकर यह समझ लिया था कि ट्रिकी को तकलीफ हो रही है और उसे मदद चाहिए। इसके अलावा वह जानते थे कि ट्रिकी की स्थिति के लिए श्रीमती पंफ्रे जिम्मेदार थीं। फिर भी उन्होंने कभी उन्हें दोष नहीं दिया या कठोर शब्द नहीं कहे। क्वेश्चन 12। डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिस्टर वुडी पंफ्रीज हाउस होल्ड। ट्रिकी और श्रीमती पंफ्रे के घर के बीच विदाई दृश्य का वर्णन करें। आंसर। ड्यूरिंग द पार्टिंग सीन मिसेस पंफ्री इज सीन टू बी वेलिंग. The whole staff is awakened. We also see the maids rushing in and out to bring Tricky's beds, bowls, and other unnecessary things that he is made to use to the doctor's car. When the doctor drives away, the whole household is seen in tears bidding goodbye to their beloved dog. विदाई दृश्य के दौरान श्रीमती पंफ्रे रो रही थी। पूरे घर का स्टाफ जाग गया था। नौकरानियों को ट्रिकी के बिस्तर, बर्तन और अन्य अनावश्यक चीजें डॉक्टर की कार में रखने के लिए भागते हुए देखा गया। जब डॉक्टर कार लेकर चले गए तो पूरे घर ने अपने प्यारे कुत्ते को अलविदा कहते हुए आंसू बहाए। क्वेश्चन। हेरियट को ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रखने की इच्छा क्यों हुई? Answer. Mrs. Pumphrey, in her love for her dog, used to send a lot of things like wine, brandy, eggs, among other things for Tricky. However, due to her ill health, these were not consumed by her and instead were consumed by Dr. Harriet along with his partner. Thus, he was tempted to keep Tricky as his permanent guest. श्रीमती पंफ्रे अपने कुत्ते के प्रति अपने प्यार में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे शराब, ब्रांडी, अंडे आदि भेजती थीं। हालांकि उसकी खराब सेहत के कारण ये चीज़ें ट्रिकी द्वारा नहीं खाई जाती थीं, बल्कि डॉ हैरियट और उनके साथी इन्हें खा पी लेते थे। इसलिए डॉ हैरियट को ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रखने की इच्छा हुई। क्वेश्चन। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड हेल्प हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. वाई डज मिस्टर हैरिट सजेस्ट दिस टू मिसेस पंफ्री? आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और उसे सख्त आहार पर रखना होगा। श्री हैरियट ने यह सुझाव श्रीमती पंफ्रे को क्यों दिया? आंसर. Throughout the story, Dr. Harriet knew that the real and primary cause of Tricky's problem and illness was Mrs. Pumphrey's overindulgence in feeding and pampering Tricky. Tricky's only fault was his greed for food. Thus, Dr. Harriet asked Mrs. Pumphrey to harden her heart and help him on a strict diet, which later did not prove any helpful since Tricky's health deteriorated further to the point that Dr. Harriet had to hospitalize him. कहानी के दौरान डॉ हेरियट को पता था कि ट्रिकी की बीमारी और समस्या का मुख्य कारण श्रीमती पंफ्रे द्वारा उसे जरूरत से ज्यादा खाना खिलाना और लाड़ प्यार करना था। ट्रिकी की एकमात्र गलती थी कि वह खाने का लालची था। इसलिए डॉ हेरियट ने श्रीमती पंफ्रे से कहा कि उन्हें अपना दिल मजबूत करना होगा और उसे सख्त आहार पर रखना होगा। हालांकि बाद में यह उपाय कारगर नहीं रहा और ट्रिकी की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्वेश्चन 15. डू यू थिंक डॉक्टर हैरियट वॉज अ क्लेवर, pragmatic and a sensible person? हाउ? क्या आपको लगता है कि डॉ हैरियट एक चतुर, व्यवहारिक और समझदार व्यक्ति थे? कैसे? Answer. Yes, I do believe that Dr. Harriet was a clever,
pragmatic and a sensible individual. He was sensible to understand Mrs. Pumphrey's unconditional but destructive love for Tricky and Tricky's greed for food. He was pragmatic in the sense that he knew that it was difficult for Mrs. Pumphrey to part with her dog and thus suggested to hospitalize Tricky instead to save him. हाँ, मुझे लगता है कि डॉ हेरियट एक चतुर, व्यवहारिक और समझदार व्यक्ति थे। वह समझदार थे क्योंकि उन्होंने श्रीमती पंफ्रे के ट्रिकी के प्रति बिना शर्त, लेकिन विनाशकारी प्यार और ट्रिकी के खाने के लालच को समझा। वह व्यवहारिक थे क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीमती पंफ्रे के लिए अपने कुत्ते से दूर होना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने ट्रिकी को बचाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया। Question 16. Why did Tricky become an uninteresting object for other dogs at the surgery? सर्जरी में ट्रिकी अन्य कुत्तों के लिए क्यों एक उबाऊ वस्तु बन गया? Answer. When Tricky first entered the surgery, he was hospitalized for a fortnight and was gasping for his breath. Initially, the dogs did surround him so as to see the new member in the surgery, but Tricky looked down at the noisy dogs helplessly. He was motionless on the carpet. However, due to his condition, the dogs sniffed him and declared him as an uninteresting object and informed him. जब ट्रिकी पहली बार सर्जरी में आया तो उसे 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। शुरुआत में सभी कुत्ते उसके पास नए सदस्य को देखने के लिए आए, लेकिन ट्रिकी उन शोरगुल करते कुत्तों को असहाय नजरों से देख रहा था। वह कालीन पर बिना हिले डुले पड़ा था। उसकी हालत को देखते हुए कुत्तों ने उसे सूंघा और उसे एक उबाऊ वस्तु मान लिया और उसकी तरफ से ध्यान हट गया। क्वेश्चन 17. हाउ डिड द वर्ड कॉन्वलेसिंग अफेक्ट ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री? ठीक हो रहा है। शब्द ने ट्रिकी की मालकिन श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव डाला? Answer. The moment Dr. Harriet announced that Tricky was convalescing or recovering, his mistress, Mrs. Pumphrey, was excited. Her excitement again turned into overindulgence when she started sending eggs, wine, and brandy to enrich Tricky's blood. जैसे ही डॉ हेरियट ने घोषणा की कि ट्रिकी ठीक हो रहा है या स्वस्थ हो रहा है, उसकी मालकिन श्रीमती पंफ्रे उत्साहित हो गईं। उनकी यह उत्सुकता फिर से अत्यधिक लाड़ प्यार में बदल गई जब उन्होंने ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू किया। क्वेश्चन 18. What was the only fault of Tricky as diagnosed by Dr. Harriet? डॉ हेरियट के अनुसार ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी? आंसर. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेरियट, the only fault of Tricky was his greed for food. Dr. Harriet knew that Mrs. Pumphrey was completely at fault for Tricky's overindulgence and pampering. She therefore only created problems for him. He was never refused food, even when he did not feel hungry, and this overindulgence thus made him obese and sick. डॉ हेरियट के अनुसार ट्रिकी की एकमात्र गलती थी उसका खाने के प्रति लालच। डॉ हेरियट जानते थे कि ट्रिकी की स्थिति के लिए पूरी तरह से श्रीमती पंफ्रे जिम्मेदार थीं, जिन्होंने उसे अत्यधिक लाड़ प्यार और खाना खिलाया। ट्रिकी को कभी भी खाने से मना नहीं किया गया, भले ही उसे भूख न हो, और यह अत्यधिक लाड़ प्यार ही उसे मोटा और बीमार बना गया। क्वेश्चन 19. What special diet did Mrs. Pumphrey give to build Tricky up? ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए श्रीमती पंफ्रे ने उसे क्या विशेष आहार दिया? Answer. After discovering that Tricky was becoming listless, Mrs. Pumphrey deduced by herself that Tricky was suffering from malnutrition due to his low energy levels. To build up his strength, Mrs. Pumphrey decided to give him special meals. The meals primarily included malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. In addition to this, she also gave Tricky cakes and chocolates since she just couldn't refuse him. जब श्रीमती पंफ्रे ने देखा कि ट्रिकी सुस्त हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो रहा है क्योंकि उसमें ऊर्जा की कमी थी। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए श्रीमती पंफ्रे ने उसे विशेष आहार देना शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से माल्ट कॉड लिवर ऑयल और रात में एक कटोरी हॉर्लिक्स शामिल था। इसके अलावा उन्होंने उसे केक और चॉकलेट भी दिए क्योंकि वह ट्रिकी को मना नहीं कर पाती थी। क्वेश्चन 20. हाउ वाज ट्रिकी एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ द गैंग एंड अदर डॉग्स स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज कंपनी? ट्रिकी को कैसे कुत्तों के समूह का सदस्य स्वीकार किया गया और अन्य कुत्तों ने उसकी संगति का आनंद लेना शुरू किया? एनएस. Once Tricky was out of danger and was under the care of Dr. Harriet, he then started taking interest in his surroundings. It was on the third day that Joe the Greyhound, along with other dogs of the household, surrounded him, rolled him over, and inspected him to get familiar with him and his scent.
He then followed them to the garden and continued playing with the gang, and was thereby accepted as a member of the gang. जब ट्रिकी खतरे से बाहर आ गया और डॉट हेरियट की देखभाल में था, तब उसने अपने आस पास की चीजों में रुचि लेना शुरू किया। तीसरे दिन जो ग्रेहाउंड और अन्य कुत्तों ने उसे घेर लिया, उसे पलट दिया और उसे पहचानने के लिए उसकी गंध को सूंघा। इसके बाद ट्रिकी उनके साथ बगीचे में गया और समूह के साथ खेलता रहा, जिससे उसे कुत्तों के समूह का सदस्य मान लिया गया। तो विद्यार्थियों, ये थे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।